खानपुर से 4 बार के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उनकी दबंगई का शिकार कोई और नहीं बल्कि उनका अपना वफादार मुनीम हुआ है। बताया जा रहा है कि मुनीम का पूरा परिवार रातों रात पिछले 10 दिनों से बच्चों सहित फरार हो गया है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो में मुनीम रोकर विधायक चैंपियन पर उनकी संपत्ति हड़पने का आरोप लगाते हुए धर्म परिवर्तन की बात कह रहा है। साथ ही जान से मारने की धमकी देकर संपत्ति अपने नाम कराए जाने की बात भी कह रहा है। वहीं विधायक चैंपियन ने मुनीम के आरोपों को निराधार बताते हुए मुनीम द्वारा हिसाब में गड़बड़ी किए जाने के बाद बकाया 4 करोड़ की धनराशि में से 1.5 करोड़ माफ किए जाने के बाद 2.5 करोड़ की धनराशि के बदले संपत्ति को अपने नाम कराए जाने की बात कही जा रही है। मामला कुछ भी हो, ये जांच के बाद पता चलेगा, पर इस मामले से अब पूरी तरह राजनीतिक रूप ले लिया है और अब उसी के अनुरूप बयानबाजी होने लगी है। परिवर्तन करने हमने जो है भाई साहब ये जो बाल भी जहाँ है उन लोगों ने जहाँ पे भी हम हैं उन लोगों ने कहा भाई आप दाढ़ी बाल बना लो, अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा हम इसलिए बुला रहे हैं कि हम तो धर्म परिवर्तन करेंगे, शायद कुछ लोग हमारे साथ हम भाजपा की सरकार नहीं, हमें भाजपा से लेना ना हमें कांग्रेस से, हमें किसी को लेना। हम धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं और अगर अभी भी आप ले आओ किसी को तो हम अभी तैयार है। सैनिक के द्वारा बुलवाया गया अपने मकान पे कि भाई तेरा साफ हिसाब होगा, क्योंकि 4 जने होंगे और कोई नहीं होना। जैसे हिसाब शुरू हुआ उन्होंने एकदम गाली गलौज करके, वहाँ सुनील वाजा भी था, रमजान भी था, इस्लाम भी था और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी थे। और चैंपियन सामने खूब गाली क्या होता है हिसाब किताब बनावे साहब, और वो बाहर को चले गए। उन्होंने थोड़ी देर में 2-2.5 करोड़ का गिनने का मुझे तो मैं तो गुम होकर बैठ गया। और फिर नोटरी वाले को बुला के और नोटरी कराई वहाँ की, और 2 मकान पूछे मेरे से कि वो किस किस के नाम है। मैंने कहा जी वो मेरी भाभी के, मेरी घरवाली के नाम है जो लंडोरे में है, और जो रुड़की में है वो मेरे नाम और मेरी भाभी के नाम है। कहने लगे परसों को इनकी वो रजिस्ट्री होनी चाहिए। तो मैं तो वहाँ से कुछ नहीं, सब साइन सुन करके मैं तो चुपचाप वहाँ से चला, वरना अब काम हो जाए कि अगर तुमने कोई कदम उठाया तो अपना अंजाम देख लेना बस। तो अब आप क्या चाहते हैं? भाई जी मैं तो इंसाफ चाहता हूँ। मेरे बच्चे भी नहीं पता मेरे क्या था, मेरे पे तो उनका उन पे ही मेरे पैसे निकल रहे होंगे बाबूजी। 10-12 लाख रुपए मेरे पे तो उनका 1 रुपया भी नहीं चाहता। जो दुकानें बनी बाबूजी पगड़ी लेके जो है ना वहीं की वहीं लगी, सारे कमान को पता है इस बात का। दुकानदार की तो मजबूरी बेचारों की, मैं तो कहेंगे इरादा जी ने दी, मैं मना तो नहीं करता कि मैंने नहीं दी। वे तो बेचारे तो बहुत उनके पैसे भी गए, पहले भी ऐसा ही हुआ। उनके साथ जो गरीब लोग थे, जब उनके तौजी ने बनवा रखी दुकान में उनके पैसों से ही उन्हें भगा के हमने कहा भी रिश्ते बना मेरे पास आज भी मौजूद है। मंगा साहब इनके जो 20-30 हजार रुपए इनके दे दो, ये इनके एडजस्ट कर रहे हैं, किसी कोई एडजस्ट नहीं होते। उन दुकानों में आज तक कनेक्शन नहीं हुई, जिनके इंटर कनेक्शनों के पैसे लो। अब बताओ साहब मैं किस तरह दोबारा कनेक्शनों के पैसे ले लूँ उनके बेचारों से, जब मैं दुकान कनेक्शन करा के देंगे। तो अब उनके पैसे भी मैं हड़पना चाह रहे, और 1-1.5 करोड़ रुपया नाम लगा। कितना बता रहे 10 साल का 15 साल का किराया, और मैं खुद नाम लगा, कुछ अध्यक्ष भी हूँ। कोई पैसा मेरे पे नहीं आया। खाते चेक कराओ, उनके पिताजी के नाम राम लगे खाते हैं, इससे चेक करा लो कहाँ पैसा जाता था कहाँ नहीं। 1-1.5 साल पहले खाता खुलवाया था, उनका भी नाम है चैंपियन साहब का भी, कुछ मनोती चैंपियन का भी, सबका नहीं होगा। सब परेशान हो सकता है। इनकी आर्थिक स्थिति क्या थी जरा देखिए। मैं उन झूठे दगाबाज फरेबियों का पर्दाफाश कर रहा हूं, किस तरह से पिछले 20 साल से उन लोगों ने हमें ठगा, हमें लूटा। जब से मैं समाज सेवा में आया 20 साल से, पिताजी बुजुर्ग हैं, उन्होंने जिम्मा इनको दिया हुआ था कि भैया आप लोग हमारी संपत्ति की देखभाल कर लीजिए, जो आय आती है उसको वसूल लीजिए। और इन लोगों ने जो जमकर धोखेबाजी की, हमारे दुकानदार आए हुए वो आपको बताएंगे। मैंने तो 20 साल से जा कर के ना हिसाब देखा ना डिटेल देखा। संजय अग्रवाल, अजय अग्रवाल पे पूरा भरोसा किया घर के प्राणियों की तरह। आप लोगों को मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाई है, आपको CCTV का वीडियो भी दिखाया है। कितना झूठा आरोप लगा रहे हैं कि साहब हमें हथियारों के बल पे लाए, हमारे ऊपर मारपीट की, गालियां दी, हमें जान से मारने की धमकी दी। कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं। 5 घंटे के आसपास ये लोग मेरे यहाँ रहें और 10 मौजूद आदमी थे। 3 बार इनको कॉफ़ी पिलाई, अपने घर से खाना भी खिलवाया, बड़ी इज्जत से पेश आए, पूरा हिसाब किया। और जो देनदारी इनके ऊपर बैठती थी 4 करोड़ की, उसमें लोगों ने हस्तक्षेप किया कि साहब थोड़ा कम कर दीजिए। हमने 1.5 करोड़ घटा दिया। मैंने कोई दिक्कत नहीं, हम इंसानियत से पेश आते रहे। लेकिन इन लोगों की हैवानियत थी, कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये पैसे को खुदा मानते हैं, ताल्लुकात को नहीं। बेईमान हैं, करप्ट लोग हैं। और अब ये हमारे विरोधियों से जाके मिल गए, हमें राजनीतिक नुकसान की षड्यंत्र रच रहे हैं। कहीं हरीश रावत जी के पास जा रहे हैं, कहीं कांग्रेस वालों के फेसबुक पे आ रहे झूठा जो इन लोगों ने आरोप लगाया उसको वायरल करवा रहे हैं। मेरे संज्ञान में जब ये बात कल आई है
तो हमने भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मेरे फादर ने इनके खिलाफ अमानत में ख़यानत और धोखेबाजी का मुकदमा दर्ज करा। 10 साल की सज़ा का प्रावधान उसमें है अंडर सेक्शन 406 एंड 420। और अब जब मैंने देखा मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं भी वकीलों से सलाह लेकर के इनके खिलाफ मुकदमा कायम कराऊंगा। क्या मानते हैं? उस दिन ये मान गए थे कि साहब हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमने धोखेबाजी आपसे की, आपने हमें पाला बढ़ाया। 1974 में इनकी प्रॉपर्टी नीलाम हो गई थी। हमारे पिताजी ने सस्ते टाइम में 1 लाख रुपए की मदद की थी 2 बार इनको। उसके बाद इनकी बहनों की शादियाँ नहीं हो रही थी, पैसा इनके पास नहीं था, इनको राशन दिया, इनको पैसा दिया, इनकी मदद की, जिसका सिला अब ये दे रहे हैं। ये सिंपली इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, झूठा रोके दिखा रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। ये सिर्फ पैसा नहीं देना चाहते, जबकि नोटरी उस दिन इन्होंने की थी। नोटरी पर हस्ताक्षर भी इनके हैं कि रुड़की वाला मकान हम आपके नाम करेंगे, 90 लाख की उसकी मिल्कियत है। लंढौरे वाला जो 1.25 करोड़ की मिल्कियत है, तो 2 करोड़ 44 लाख की जो देनदारी आई थी वो इससे अदा हो जाएगी और 11 तारीख में रजिस्ट्री करेंगे। लेकिन रजिस्ट्री करने के बजाय 10 तारीख को फरार हो गए। हमने फिर भी भरोसा किया, हम फिर भी इंतजार करते रहे, लेकिन जब इन्होंने हमारे ऊपर घिनौने आरोप लगाए तो ये इंसानियत का नहीं, ये तो हैवानियत है। तब हमने हमारे फादर ने इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। के आसपास था, जिसको घटा के 2 करोड़ 44 लाख पे लोगों ने फैसला कराया। 10 आदमी जो थे उस दिन। दुकानें भी तब नहीं साहब, 20 साल से मैंने तो घर ही छोड़ा हुआ था। मैं तो जनता की सेवा में दिन रात 18 घंटे काम किया। नहीं तो जितना काम मैंने किया मुझे विकास पुरुष क्यों कहा जाता है। और विधायकों से कितना ज़्यादा मैंने काम कराया। 2002 की टर्म में आप मुझे देखिए, मैंने घर दर भी छोड़ दिया था। आदमी की जवान उम्र होती है, फैमिली के साथ रहने का मन, ताल्लुकात का, फ्रेंड्स के साथ, सब छोड़ करके मैं संत की तरह लग गया था। इसीलिए मैं इतना विकास खादर क्षेत्र का करा पाया। लेकिन मुझे ये थोड़ी पता था कि आस्तीन के सांप है। तो मुकदमा आप दर्ज कराएंगे? बिल्कुल कराऊंगा, वकील से सलाह लूंगा मैं। मैं ये कह रहा हूँ, आरोप फिर मैं बार बार बोलता हूँ, आरोप लगाना नहीं। आप लोग ईमानदारी से जांच कर लीजिए। चलिए मीडिया ट्रायल कर लीजिए। मीडिया ट्रायल में आपने भी उतना ही वीडियो देखा, हमने भी उतना ही देखा। अगर वाकई उस बात में सच्चाई होगी तो मैं ये कह रहा हूं, किसी कीमत पे भी हम उससे भी 4 कदम आगे जाने में हिचकेंगे नहीं। अगर कहीं गड़बड़ होगा, किसी कीमत पर भी किसी व्यक्ति को जो अनुशासनहीनता से आगे जाएगा या लोकतंत्र की हत्या करता हुआ नजर आएगा, लोगों के साथ असंवैधानिक कार्यों में विलिप्त पाया जाएगा, किसी कीमत पर भी, ये मेरी पार्टी का बिल्कुल मत बिल्कुल स्पष्ट है, किसी कीमत पर भी ऐसे किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं।